हेलो एवरीवन, आई एम सुमंत। ये एसएमसी का फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में सीखेंगे। हम लोगों ने एसएमसी की पूरी सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें एसएमसी को ए टू जेड पूरा डिटेल में सिखाया जा रहा है। अगर कोई पर्सन डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहले जाके स्टार्टिंग का वीडियो देख लें, फ्रैक्टल और स्मार्ट स्ट्रक्चर मैपिंग, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आए। अगर किसी पर्सन को लॉन्ग वीडियो लेंदी लगता है तो वो मेरे चैनल पे जाके शॉर्ट्स वीडियो को देख लें जिसमें आपको 60 से 70% स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, हम लोग ज़्यादा टाइम को ना लेते हुए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली एक टर्निंग पॉइंट है मार्केट का, जिसमें मार्केट अगर बाइंग साइड रैली हो रहा है, कर रहा है, तो उसको सेल साइड के लिए कहाँ से टर्न लेना है, तो इस लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो जो मार्केट है वो एक्चुअली क्या करता है, दो प्राइजेक्शन पे काम करता है। पहला हेल्दी प्राइजेक्शन, दूसरा अनहेल्दी प्राइजेक्शन। तो हेल्दी प्राइजेक्शन को क्या बोलते हैं? नॉर्मली कैंडल क्या होता है, मूव करता है, उसको क्या बोलते हैं, हेल्दी प्राइजेक्शन। और अनहेल्दी किसको बोलते हैं? जहां की मार्केट कैंडल के बीच में क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा ड्राइंग वे में समझते हैं। ये क्या हो गया, ये मेरा पहला कैंडल हो गया, ये मेरा दूसरा कैंडल इतना बड़ा बन गया, ये मेरा तीसरा कैंडल। ठीक है, तो इसमें पहला और तीसरा कैंडल के बीच में जो बीच वाला कैंडल बनता है, मतलब सेकंड कैंडल, उसके बीच में क्या होता है, उस कैंडल में गैप होता है। ठीक है, जैसे ये क्या हो रहा है, ये एक तरह का बीच में कैंडल में क्या क्रिएट हो रहा है, गैप हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अनहेल्दी प्राइस एक्शन। अनहेल्दी प्राइस एक्शन और अनहेल्दी प्राइस कैंडल सेम होता है। तो जो ये अनहेल्दी प्राइस कैंडल है, ठीक है, मतलब ये जो गैप है, इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ओके, तो पहला हम लोग क्या सीखेंगे कि फेयर वैल्यू गैप क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये अप ट्रेंड का हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप किसको बोलते हैं? पहला कैंडल का हाई, ये हम लोग अप ट्रेंड अभी समझ रहे हैं। ठीक है, तो जो पहला कैंडल क्या हो गया, ये एक तरह का हाई हो गया। ओके, और जो तीसरा कैंडल का लो, ये क्या हो गया, मेरा तीसरा कैंडल। ठीक है, तो इसके बीच में क्या हो रहा है, ये पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल, ये तीसरा कैंडल, पहला कैंडल का हाई, तीसरा कैंडल का लो, ये मेरा अप ट्रेंड में होता है। ओके, तो इसके बीच में जो गैप बनता है, ये क्या हो गया, ये एक तरह का मेरा क्या हुआ, गैप। ठीक है, तो इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप। ओके, इसको और अब हम लोग डाउन ट्रेंड में समझेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, चार्ट पे चलेंगे। ठीक है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों साथ में लोग समझेंगे। तो ये इसमें क्या होता है डाउन ट्रेंड में, तो पहला कैंडल का लो, इसका क्या हो गया, पहला कैंडल का लो, और तीसरा कैंडल का हाई। ठीक है, मतलब हम लोग क्या समझना है कि उल्टा हो रहा है, अप ट्रेंड का उल्टा डाउन ट्रेंड में हो रहा है। अप ट्रेंड में क्या था, पहला कैंडल का हाई था, लेकिन वही यहाँ पहला कैंडल क्या है, लो है। और तीसरा कैंडल क्या था, यहाँ लो था, तो यहाँ तीसरा कैंडल क्या है, हाई है। मतलब क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट हो रहा है। ओके, और ये जो बीच वाला जोन है, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ये होता है डाउन ट्रेंड का कंसेप्ट। इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपली चार्ट पे समझते हैं, फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं किसको है। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने हेल्दी और अनहेल्दी का बात किया था, वो हम लोग थोड़ा यहाँ भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ क्या हो रहा है, सिंपली क्या कर रहा है, कैंडल कैंडल मूव कर रहा है, छोटा छोटा कैंडल क्या हो रहा है, एक तरह का मूव कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस जोन, ये जो जोन क्रिएट हुआ मार्केट, ये जो क्रिएट किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो जोन है, इसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इसको हेल्दी प्राइस कैंडल, हेल्दी प्राइस एक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब अनहेल्दी किसको बोलेंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, चौथा कैंडल कितना बड़ा बना। ठीक है, तो इसको हम लोग पहला एज्यूम करते हैं, पहला कैंडल हुआ, दूसरा कैंडल ये हुआ, तीसरा कैंडल ये हुआ। ठीक है, तो पहला और तीसरा की जो बीच में कैंडल बना है, उसके बीच में कितना बड़ा गैप है, ये जोन क्या है, ये मेरा क्या हो गया, एक तरह का गैप हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, इस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनहेल्दी प्राइस एक्शन। ठीक है, अब हम लोग दोनों को अप्लाई कैसे करेंगे, ये हम लोग समझते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ से सीखते हैं। ये एक तरह का मार्केट यहाँ पे ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हो रहा है, पहले यहाँ मार्केट क्या हुआ, ये पहले डाउन आया। ठीक है, ये जो मार्केट क्या हो रहा है, पहले यहाँ एक डाउन आया। ठीक है, फिर एक पहला पुल बैक बनाया, फिर इसको पुल बैक को डाउन किया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को कैसे समझना है, तो सिंपली इसमें क्या देखेंगे, एक सेकेंड, इसको ना पहले डिलीट कर लेते हैं। तो ये जो मार्केट क्या क्या डाउन है, एक पहला पुल बैक लिया, फिर मार्केट डाउन है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पुल बैक को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईडीएम। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, आईडीएम। तो आईडीएम से मेरा क्या कंफर्म हुआ कि ये मेरा एक तरह क्या हो गया, हायर हाई।
ये मेरा क्या हो गया, हायर हाई। और जब मार्केट क्या होता है, जब मार्केट बॉस कर जाता है तो हम लोग क्या कंफर्म होता है, हायर लो। ये स्ट्रक्चर मैपिंग का कंसेप्ट है जो हम लोगों ने पुराने लेक्चर में सीखा है। जो लोग भी पुराने वीडियो को मेरा देखे होंगे उनको ये सब क्लियर हो रहा होगा, जो भी मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा हायर लो, इसको हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग बोलते हैं। जो लोग पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाकर देख लें, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो इस जोन में क्या पता चल रहा है, मार्केट डाउन है, एक आइडिया बना है, फिर मार्केट अपना अप ट्रेंड में कंटिन्यू किया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक मार्केट रिवर्सल लिया, पुल बैक लिया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप को मार्केट क्या किया, टैप किया। फिर इस जोन पे क्या हुआ, मार्केट अपना अपसाइड रैली को कंटिन्यू किया हुआ। ठीक है, ये एक जोन हुआ। फिर यहाँ से क्या पता चल रहा है, फिर ये जोन से मार्केट क्या हुआ, गिरा है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ होगा, जो इतना डाउनफॉल हुआ है, जो भी बात है क्लियर है। मार्केट हम लोग क्या करेंगे, पूरा एट द रेट क्लियर समझेंगे, ना कि हम लोग कहीं से भी उठा के समझेंगे। ये हम लोग क्या हो रहा है, ये यहाँ से हम लोग समझना स्टार्ट किए। अब ये जोन से मार्केट क्यों गिरा, अब एक्चुअली यहाँ क्या है, मार्केट में यहाँ एक तरह का लिक्विडिटी जोन है। लिक्विडिटी क्या होता है, ये हम लोग आने वाला लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। ए टू जेड सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। आप लोग पेशेंस रखिए, मार्केट में जैसे जैसे लेक्चर को बनाया जा रहा है उस तरह आप लोग देखते रहिए, तभी आप लोग को सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, ये एक तरह क्या हुआ, लिक्विडिटी जोन हुआ, इसको हम लोग बॉस बोलते हैं। तो हम लोग सब कुछ सीखेंगे आने वाले वीडियो में। ठीक है, पहले हम लोग जो चीज फेयर वैल्यू गैप को हम लोग सीख रहे हैं, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या पता चला है, मार्केट क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो डाउन हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, सिंपल सी है। तो जब डाउन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट आईडीएम को ड्रॉ करते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, ये हुआ आईडीएम। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो आईडीएम क्या होता है, अप में होता है। और जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो आईडीएम क्या होता है, डाउन में होता है। यहाँ क्या था, मार्केट हमने आईडीएम को डाउन में ड्रॉ किया। क्यों क्यों क्यों, मार्केट क्योंकि यहाँ पे अप ट्रेंड में था। अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में हो गया, तो हम लोग आईडीएम कहाँ ड्रॉ करेंगे, अप में ड्रॉ करेंगे। जब आईडीएम मेरा कंफर्म हो जाता है, ठीक है, तो मेरा क्या क्रिएट होता है, ये मेरा लोअर लो। ये जोन मेरा क्या हो गया, लोअर लो हुआ। ठीक है, मार्केट क्या हुआ, लोअर लो हुआ, फिर मार्केट अप गया। फिर ये क्या क्या, इस फेयर वैल्यू गैप को लेके मार्केट क्या हुआ, इस डिस्प्लेसमेंट जोन को लेके मार्केट गिर चुका है। ये क्या हो रहा है, ये मेरा फेयर वैल्यू गैप है। ओके, इसी तरह क्या हुआ, मार्केट कंटिन्यू करते गया। फिर मार्केट यहाँ क्या है, ये एक तरह का बॉस किया। और जब बॉस करता है मार्केट, तो हम लोग क्या कंफर्म होता है, तो हम लोग का लोअर हाई कंफर्म होता है। ये जो जोन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर हाई बोलेंगे। यहाँ पे इसको, इस लाइन को हम लोग क्या बोल देंगे, लोअर हाई, क्योंकि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में हो चुका है। ओके, इसी तरह और हम लोग समझते हैं। फिर मार्केट यहाँ क्या किया, सिंपली यहाँ पे फर्स्ट ये आईडीएम स्वीप किया है। ठीक है, आईडीएम स्वीप का यहाँ ट्रेड बनता है। ये हम लोग आने वाले वीडियो में सीखेंगे। यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप भी है, इसको हम लोग मार्केट क्या किया, एक्चुअली में यूज किया है। ठीक है, मार्केट आया, इसको रिवर्सल को टैप किया, फिर मार्केट यहाँ से डाउन हुआ। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट इसको भी परफेक्टली यूज किया गया है। इसको मार्केट डाउन आया, टैप किया, फिर मार्केट अपना रैली कंटिन्यू किया। तो मतलब एक तरह का क्या पता चल रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट जोन होता है उसका भी मार्केट परफेक्ट यूज करता है। अब अब हम लोग यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी क्या कर रहा है मार्केट, सिंपली ये सबसे फर्स्ट क्या किया, मार्केट यहाँ पे आइडिया अपना क्रिएट किया। ठीक है, ये क्या हो गया, मार्केट का आइडियम। और इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट क्या कर रहा है, यूज करके अपना रैली को कंटिन्यू कर रहा है अप ट्रेंड में। ठीक है, तो जो फेयर वैल्यू गैप हो गया वो मतलब एक एडवांस वे होता है। ठीक है, एडवांस जो इसका जोन हो गया उसको हम लोग एंड में समझेंगे। इसको हम लोग एडवांस तरीके से हम लोग कैसे यूज करें। ठीक है, एक हाई टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप होता है, एक लो टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो उसको हम लोग कैसे यूज करना है, इसको हम लोग एंड में समझेंगे। ओके, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो हम लोग एक नोटिस करेंगे कुछ कि जो मार्केट है वो क्या करता है, वो फेयर वैल्यू गैप एक तरह से आप देखेंगे हर जगह क्रिएट करता है। जैसे ये जोन पे भी क्या कर रहा है, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, फेयर वैल्यू गैप यूज कर रहा है, बन रहा है। यहाँ भी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है। फिर यू जोन पे भी क्रिएट हो रहा है मार्केट। और यहाँ पे भी दिखेंगे तो एक तरह का छोटा सा फेयर वैल्यू गैप क्या कर रहा है, क्रिएट हो रहा है। ठीक है, देखो फेयर वैल्यू गैप में इंपॉर्टेंस ये नहीं करता कि कौन कितना बड़ा ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, आपका अगर जो मार्केट का ट्रेंड है, ठीक है, अगर वर्क करना होगा तो ये भी काम कर जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा जो आप देख रहे हैं ये भी काम कर जाएगा, ये बड़ा वाला भी काम कर जाएगा, या फिर ये छोटा वाला भी काम कर जाएगा। मतलब इसका साइज मैटर नहीं करता है कि हाँ ये जिसका साइज बड़ा रहेगा वही इंपॉर्टेंस है, वही इंपॉर्टेंट है जो कि ये वर्क करेगा, ऐसा कुछ नहीं है फेयर वैल्यू गैप का। ओके, तो जो इतना सारा फेयर वैल्यू गैप बना, तो इसमें से एक्चुअल में हम लोग यही वाला जोन क्यों मार्केट यूज किया, एक तरह से देखेंगे ये यही जोन क्या किया, मार्केट क्या किया, टैप किया,
फिर यहाँ से मार्केट क्या किया, रिवर्सल ले लिया। इसको क्यों नहीं यूज़ किया और यहाँ तक क्यों नहीं आया? तो इसको हम लोग को समझने से पहले हम लोग को ऑर्डर ब्लॉक समझना होगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है? तो जो दूसरा स्टेप है, हम लोग क्या समझेंगे कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक किसको बोलते हैं, ठीक है? ये यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एक अपट्रेंड का स्ट्रक्चर है ऑर्डर ब्लॉक का, ठीक है? तो इसको हम लोग पहले समझते हैं। अपट्रेंड है, एक तरह का ऑर्डर ब्लॉक हम लोग यहाँ समझेंगे, ठीक? ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? जब मार्केट अपट्रेंड में होता है, तो लास्ट सेलिंग कैंडल को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है? लास्ट सेलिंग कैंडल। जैसे इसमें क्या हुआ, मार्केट पहले अप आया, डाउन एक पुल बैक लिया, फिर अप आया। यहाँ मार्केट क्या किया, एक तरह का आईडीएम क्रिएट किया। ये क्या हो गया मार्केट? आईडीएम। इसको क्या बोलेंगे? आईडीएम, ठीक है? जब आईडीएम क्रिएट हुआ तब मेरे यहाँ क्या समझ में आया, क्या हो गया मार्केट? ये हायर हाई हो गया, ओके? और जब मार्केट क्या करता है, जब मार्केट बॉस करता है, तो हम लोग को क्या कंफर्म हो जाता है? ये हायर लो हो गया, ये जोन, सॉरी ये नहीं, एक मिनट, इसको हम लोग पहले हटा लेते हैं। जो ये जो जोन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको इसको बोलेंगे हायर लो, दिस जोन। ये क्या हो गया? हायर लो। तो जब बॉस करता है मार्केट, तो हम लोग को क्या कंफर्म होता है कि हायर लो कंफर्म होता है। जब आइडियम होता है तो हम लोग को क्या कंफर्म होता है? हायर हाई कंफर्म होता है। तो यहाँ पे हम लोग को कैसे यूज करना है? तो ये जो जोन दिख रहा है, इसका सबसे लास्ट और कौन सा कैंडल हो गया? ये कैंडल हो गया, लास्ट सेलिंग कैंडल। इसको हम लोग एज्यूम करेंगे, ठीक है? ना कि इसको यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। लास्ट सेलिंग कैंडल को हम लोग को यूज करना है। तो मार्केट यहाँ कैसे वर्क करेगा? सिंपली क्या करेगा, ये मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल लेगा, ठीक है? फिर इस जोन को टैप करेगा, फिर यहाँ से मार्केट क्या करेगा, फिर यहाँ से इसको अपना अपसाइड में रैली करना है। क्यों? क्योंकि ये लास्ट कैंडल हो गया, ठीक है? लास्ट सेलिंग कैंडल हो गया। ये जोन क्या हो गया? लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक का एक रूल ये भी है, ऑर्डर ब्लॉक का ये रूल है कि जहां मार्केट फेयर वैल्यू गैप होगा, ठीक है, उसी कैंडल को आपको क्या करना है? ऑर्डर ब्लॉक एज्यूम करना है। जैसे इस कैंडल, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, इसके ऊपर क्या है? एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट क्रिएट किया है, ठीक है? ये जोन क्या हो गया? इसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? एफ, ओके? अगर यहाँ फेयर वैल्यू गैप नहीं होता, ठीक है, अगर बाय चांस क्या करता, इसको हम लोग हटा लेते हैं पहले। अगर ये कैंडल और ये कैंडल मिटिगेट कर जाता, ठीक है, इसका लो, ठीक है, ये कैंडल क्या हो रहा है, ये जो कैंडल है, ये कैंडल का लो और ये कैंडल का हाई क्या हो रहा है, आपस में मिटिगेट कर रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, ये तो मिटिगेट कर गया, तो यहाँ पे तो कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं क्रिएट हुआ, तो हम लोग इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोलते। तब किसको हम लोग बोलते हैं? तब हम लोग क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट कैंडल में हम लोग शिफ्टिंग करते हैं। जैसे ये कैंडल हो गया, अब इस कैंडल में क्या देखेंगे, इस कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो। तो इसमें क्या हो रहा है, ये मिटिगेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये एक फेयर वैल्यू गैप हो गया। तब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एज्यूम करते हैं फेयर वैल्यू गैप, ओके? तो इस कैंडल में क्या हो रहा है, मिटिगेट नहीं कर रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको शिफ्ट कर जाते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग, अब इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक होता है, ओके? मार्केट में जो कैंडल हम लोग का बनता है, ठीक है, उसमें कलर मैटर नहीं करता है कि ये रेड है कि ग्रीन है, ओके? कभी कभी हम लोग को जो ग्रीन, सॉरी, रेड वाला जो कैंडल होगी, ग्रीन वाला कैंडल, उसको भी हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। क्योंकि अगर ये रेड कैंडल मेरा मिटिगेट हो गया है, यहाँ तो मेरा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ ही नहीं, तो हम लोग इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोलेंगे। जहां मेरा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होगा, हम लोग उसी को क्या, ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है? ये जैसे मेरे यहाँ फेयर वैल्यू गैप हुआ, तो हम लोग इस कैंडल को, ये जो मेरा कैंडल है, इस कैंडल को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, ओके? तो फिर मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे हम लोग को टैप करेगा, फिर मार्केट अप ट्रेंड में अपना शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? इसको हम लोग सिंपली चार्ट पे अप्लाई करके देखते हैं। जैसे यहाँ क्या हो रहा है, इस जोन में हम लोग क्या समझेंगे, मार्केट यहाँ क्या कर रहा है, अप ट्रेंड का, ये मार्केट पहले डाउन आया, एक तरह का स्विंग लिया, अप गया, डाउन आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो जोन है, ये जो कैंडल है, ये क्या है, एक तरह का मेरा फेयर वैल्यू गैप, इसको हम लोग बोले थे, ठीक है? ये मेरा क्या हो गया, फेयर वैल्यू गैप। क्यों? हम लोग देखेंगे, इसके नीचे कैंडल है, ठीक है? ये एक आपको कैंडल दिख रहा होगा, ये जोन, ये वाला कैंडल, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। कैसे? यहाँ पे ये मेरा बॉस हुआ था, ठीक है? ये मेरा बॉस हुआ और ये मेरा क्या हुआ, हायर लो हुआ। तो आप इसके
बीच में, इसके आप बीच में देखेंगे हर कैंडल मिटिगेट है, यहाँ कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है। इसको हम लोग थोड़ा ज़ूम कर लेते हैं। ये मेरा क्या हो गया? ये एक तरह का मेरा हायर लो हो गया। इसको क्या बोलेंगे? हायर लो हो गया। और ये मेरा क्या ज़ोन हो गया? बॉस हो गया। ये मेरा क्या हो गया? बॉस हो गया। तो इसके अंडर में, ठीक है? इसके अंदर में क्या देखेंगे आप, हर चीज़ मिटिगेट कर चुका है। जैसे यहाँ एक हम लोग फेयर वैल्यू, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये ज़ोन फेयर वैल्यू गैप हो गया, तो इसको मार्केट क्या किया? पहले अप गया, एक डाउन लेके एक पुल बैक लेके इसको टैप कर चुका है। जो फेयर वैल्यू गैप एक बार यूज़ हो जाता है, वो दोबारा मार्केट में यूज़ नहीं होता है। ये दूसरा रूल हुआ मार्केट का, ठीक है? तो ये जो कैंडल था, ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है? इसमें क्या है? इसमें लास्ट इसको सेलिंग कैंडल ही बोलेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ क्या है? फेयर वैल्यू गैप है, तो इसको लास्ट सेलिंग कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लोग क्या है? ये ऑर्डर ब्लॉक भी है विथ ये फेयर वैल्यू गैप भी है। तो ये मार्केट क्या हुआ? एक्चुअल ट्रेंड हुआ मार्केट का पकड़ने का। हाँ, मार्केट अब यहाँ से क्या होगा? मेरा अप ट्रेंड हुआ। तो यहाँ मार्केट क्या किया? फर्स्ट ये आईडीएम किया, सेकंड ये ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक विथ फेयर वैल्यू गैप को टैप किया, फिर मार्केट अपना ट्रेंड को कंटिन्यू किया। अब इसको थोड़ा हम लोग आगे समझते हैं। तो यहाँ भी क्या है? यहाँ भी सिंपली क्या किया मार्केट? ये सबसे फर्स्ट क्या किया? ये आईडीएम किया, ठीक है? और मार्केट क्या किया? इस कैंडल को वर्क किया। ये कैंडल मेरा क्या हो गया? ऑर्डर ब्लॉक हो गया। और यहाँ पे क्या है? ये मेरा एक छोटा-सा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। तो मार्केट इसको टैप करके ही अप ट्रेंड में चला गया। क्यों? मार्केट नीचे क्यों नहीं आया? मार्केट तो एक यहाँ भी देखेंगे, एक तरह से मेरा क्या है? इसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, क्योंकि इस ज़ोन के बाद अगर ये टैप कर गया, तो मेरा ये ज़ोन बचा हुआ है। ये मैं इसको भी हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है? तो इसको मार्केट क्यों नहीं यूज़ किया? मार्केट इसको ही क्यों यूज़ करके चला गया? ऐसा क्यों हुआ? तो हम लोग एक चीज़ में माइंड में रखना है, ठीक है? हम लोग ये चार्ट पे पहले देख लेते हैं ये चीज़, ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है? मार्केट जो ये अप ट्रेंड गया, फिर ये डाउन आया, ठीक है? अगर मार्केट प्रॉपर्ली डाउन अप ट्रेंड में है, तो क्या करेगा? वो पहले फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप या फिर ऑर्डर ब्लॉक अगर क्रिएट हुआ होता है यहाँ पे, ठीक है? इसको हम लोग चार्ट में ही देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा गिजमिज हो गया, यहाँ पे ही देखते हैं, ठीक है? यहाँ मार्केट क्या पता चल रहा है हम लोग का? प्रॉपर्ली मार्केट क्या है? एक तरह का यहाँ पे अप ट्रेंड में मार्केट क्या हो गया? शिफ्ट हो गया, ठीक है? तो जब अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है, तो मार्केट क्या करता है? आईडीएम क्रिएट करके फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को इन टैप करके मार्केट रैली कर जाता है। या तो फर्स्ट लेगा, या तो सबसे लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को लेगा, या तो इस फर्स्ट को लेगा, या तो इस लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को यूज करेगा। तो मार्केट यहाँ क्या है? यहाँ प्रॉपर्ली अप ट्रेंड में, तो ये क्या करेगा? सबसे फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को ही क्या करेगा? मार्केट यूज करके टैप करके अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, ठीक है? ये इसका तीसरा रूल हुआ। पहला, अगर मार्केट, इसमें क्या समझ आएगा? अगर ये मार्केट ट्रेंड अप है, तो ये आईडीएम क्रिएट करके ये फर्स्ट फेयर ऑर्डर ब्लॉक को यूज करके चला जाएगा। अगर ये प्रॉपर्ली अप ट्रेंड नहीं होता, तो मार्केट क्या करता? ये यहाँ से पहले डाउन आता, यहाँ से डाउन आता, ये अपना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता, फिर मार्केट अपना ट्रेंड को अप ट्रेंड में कंटिन्यू, जो भी जहां तक इसको जाना होता वो अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करता, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ तो अप ट्रेंड है, तो यहाँ मार्केट फर्स्ट को यूज करके अपना ट्रेंड को लेने चला गया। ओके, अब हम लोग समझते हैं डाउन ट्रेंड में कैसे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है? डाउन ट्रेंड क्या होता है? डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि जो हम लोग का सबसे लास्ट वाला ये बाइंग कैंडल होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं। जैसे ये मेरा क्या हो गया? लास्ट बाइंग कैंडल। तो हम लोग डाउन ट्रेंड में क्या करेंगे? लास्ट बाइंग कैंडल को यूज करते हैं। और जब अप ट्रेंड होता है, तो लास्ट सेलिंग कैंडल को हम लोग यूज करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर ब्लॉक। तो अब हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है? तो सिंपली यहाँ क्या हो रहा है? मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है? तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है? आईडीएम, हम लोग पहले आईडीएम ड्रॉ करते हैं। ये मेरा क्या हुआ? सबसे फर्स्ट, अब में मेरा आईडीएम ड्रॉ हो गया। ये मेरा, हमको क्या पता चल गया? ये मेरा आईडीएम हुआ, और फिर ये मेरा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हुआ। ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे एक तरह का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ। ये मार्केट क्या हुआ? इस कैंडल में क्या हुआ? फेयर वैल्यू गैप हुआ। ओके, इस जोन में क्या दिख रहा है? पहला कैंडल और तीसरा कैंडल के बीच में क्या हुआ है? गैप है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेयर वैल्यू गैप। यहाँ मेरा एक्सट्रीम का फेयर वैल्यू गैप है, तो उसका अप वाला कैंडल क्या बोलेंगे? हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। तो हम लोग इसको भी यूज करते हैं, ठीक है? तो मार्केट यहाँ सिंपली क्या करता है? डाउन आता है, एक तरह का आईडीएम क्रिएट करता है, फिर लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को लेता है डाउन, फिर डाउन में चला जाता है, ठीक है? अगर इसमें हम लोग क्या देखेंगे? अगर ये कैंडल क्या होता है? ये कैंडल अगर इससे मिटिगेट हो जाता, ठीक है? पहला कैंडल तीसरा कैंडल क्या होता है? मिटिगेट हो जाता। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सेकंड वाला कैंडल में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है? फिर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इस ऑर्डर ब्लॉक को यूज करते हैं, इसको, क्योंकि अब यहाँ हम लोग क्या दिख रहा है? अब ये हम लोग का फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, ठीक है?
ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, पहला इसको हम लोग तब क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पहला कैंडल बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग तीसरा कैंडल बोलते हैं। तो हम लोग फिर इसको यूज करते हैं, तो हम लोग इस ये जो जोन दिख रहा है, ये यहाँ हम लोग पहले ऑर्डर ब्लॉक लिख लेते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं, अब हम लोग इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, ये क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें फेयर वैल्यू गैप है, इसलिए जो कैंडल में फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा, जो एक्सट्रीम कैंडल में, एक्सट्रीम मतलब लास्ट लास्ट कैंडल में, उसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर फेयर वैल्यू गैप हुआ तभी हम लोग क्या करेंगे, उसको ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर यूज करेंगे। ओके, अब क्या करते हैं, इसको हम लोग सिंपली चार्ट पे समझते हैं। जैसे कि ये हम लोग जोन देखेंगे एक तरह से, यहाँ पे ये क्या है, ये मेरा क्या का डाउन ट्रेंड में, ठीक है, ये जोन है, यहाँ से ये मेरा यहाँ तक क्या है, ये डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आईडीएम ड्रॉ करते हैं। ये मेरा क्या हो गया, आईडीएम हुआ, हम लोग यहाँ आईडीएम लिख लेते हैं। तो जब आईडीएम हो जाता है तो हम लोग का क्या कंफर्म होता है कि अब मेरा मार्केट लोअर लो बना चुका है, ये मेरा क्या हो गया, लोअर लो, ठीक है। तो मार्केट क्या क्या, आईडीएम क्या, उसके बाद ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को लेने गया, ये मेरा क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक। इसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कैसे बोलेंगे, क्योंकि मार्केट के यहाँ क्या है, पहला कैंडल का लो और ये जो तीसरा कैंडल का हाई के बीच में क्या है, मेरा फेयर वैल्यू गैप है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। यहाँ मेरा फेयर वैल्यू गैप भी है विथ ऑर्डर ब्लॉक, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर ब्लॉक। तो ये मार्केट क्या क्या है, अब इसको प्रॉपर्ली वर्क करेगा, ये मार्केट डाउन गया, आईडीएम बनाया, फिर फेयर वैल्यू को टैप किया, फिर यहाँ से मार्केट में क्या किया, ट्रेंड को कंटिन्यू किया। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ट्रेड इजिली प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग ट्रेड को प्लेस करेंगे, इसका हाई पे हम लोग टारगेट रखेंगे, और जो भी हम लोग का नीचे का बॉस होता है, ठीक है, नीचे का बॉस होगा वो हम लोग का टारगेट होगा। ओके, अगर यहाँ पे हम लोग नहीं पकड़ पाए तो और भी हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इस जोन पे भी क्या दिख रहा है, सिंपली यहाँ भी एक तरह का मार्केट क्या किया, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लास्ट, इसको भी हम लोग क्या हो गया, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो इसको भी मार्केट क्या किया, टैप किया, फिर मार्केट डाउन में आ गया। और हम लोग थोड़ा इधर समझ लेते हैं ताकि हम लोग क्लियर वे में प्रॉपर्ली समझ में आए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मार्केट प्रॉपर्ली आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ सबसे फर्स्ट मार्केट क्या किया, पहले डाउन आया, अप गया, ठीक है। ये एक तरह से ये जो जोन हो गया, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ ये एक तरह का क्या हो गया, इंटरनल कैंडल क्रिएट हुआ है, तो हम लोग इसको एक तरह का आइडियम मानेंगे, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, आइडियम, आइडियम हो गया। तो जब मार्केट आइडियम हुआ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक छोटा सा क्या हो रहा है, फेयर वैल्यू गैप है, ये जो जोन है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा एकदम हल्का सा माइनर सा क्या है, ये माइनर सा, हाँ, यहाँ पे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको तब पता चलेगा। ये क्या होगा, एक माइनर से मेरा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है, तो उसके ऊपर वाला जो कैंडल है वो मेरा क्या होगा, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट क्या किया, सिंपली सबसे लास्ट वाला को वर्क किया। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, अगर हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक बना है तो क्या उस पे ट्रेड लेना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या समझना पड़ेगा कि रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक कैसे करें, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक हम लोग रिफाइन कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग समझते हैं, देखते हैं कि रिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ करके रखा हुआ है इधर, ये जोन पे, जूम हो जा दोस्त। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है कि अगर मार्केट में क्या होता है, हर एक टाइम फ्रेम पे एक तरह का ऑर्डर ब्लॉक बनता है, या तो वो डे हो, वीक हो, 4 आवर हो, 3 आवर हो, 2 आवर, 30 मिनट, हर टाइम फ्रेम में क्या होता है, मार्केट एक तरह का ऑर्डर ब्लॉक बनाता है, ठीक है। अगर मानते हैं कि अगर मेरा कहीं पे 4 आवर का क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कहीं, जैसे ये कैंडल क्या हो गया, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, कितना, ये 4 आवर का क्या है, मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक रहेगा तो हम लोग क्या 4 आवर पे कैंडल पे ट्रेड लेंगे क्या, अगर इस पे हम लोग ट्रेड लेंगे सिंपली, तो यहाँ पे हम लोग कितना का एसएल बनता है, टोटल 59 पॉइंट का एसएल बनेगा अगर इस पे हम लोग ट्रेड लेते हैं तो, ठीक है। और अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, ठीक है। 4 आवर्स हम लोग क्या करेंगे, सीधा 30 मिनट पे शिफ्ट होके यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि हाँ यहाँ पे है या नहीं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, जो मार्केट आया है डाउन, इसमें हम लोग रिफाइन की, तो इसका जो लास्ट वाला सेलिंग कैंडल होगा, जैसे ये क्या है, ये इसका लास्ट वाला सेलिंग कैंडल हो गया, ये जोन, ये
ठीक है। तो हम लोग 4 आवर से 30 मिनट पे शिफ्ट होके यहाँ पे देखेंगे इसका सबसे लास्ट वाला कौन सा ऑर्डर ब्लॉक विथ फेयर वैल्यू गैप है या नहीं, हम लोग क्या करेंगे उसको यूज करेंगे। अगर उसको हम लोग यूज करते हैं तो वहां पे हम लोग का कितना स्टॉप लॉस का पॉइंट बनता है, ये मात्र मेरा जाके 34 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम लोग क्या करते हैं और रिफाइन करते हैं, सीधा हम लोग 5 मिनट पे जाते हैं, ठीक है। 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक हम लोग ड्रॉ कर लिए, ये मेरा 30 मिनट का। अब क्या करेंगे, इस जोन में हम लोग क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे कि इस जोन में कोई सबसे लास्ट वाला कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उस पे हम लोग ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है हम लोग क्या करेंगे फिर, अगर 5 मिनट में रिफाइन करते हैं सबसे लास्ट वाला जो ऑर्डर ब्लॉक विथ फेयर वैल्यू गैप होगा इसके ऊपर, हम लोग उसको यूज करेंगे। तो अगर यहाँ हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग को सिंपली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग का कितना का एसएल बनता है, अगर इस जोन पे हम लोग करते हैं तो मात्र 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा। और जो मेरा टारगेट, जो भी मेरा बॉस होगा उसको हम लोग टारगेट लेंगे। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया कि रिफाइन क्यों करना चाहिए ऑर्डर ब्लॉक का, ताकि हम लोग का स्टॉप लॉस कम हो, जो भी हम लोग ट्रेड ले रहे हैं उसमें हम लोग का स्टॉप लॉस ज्यादा पॉइंट का ना हो, ठीक है, ज्यादा हम लोग का पैसा मार्केट ना ले। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, चार्ट पे अप्लाई करके देख लेते हैं कि इसको हम लोग चार्ट पे कैसे अप्लाई करेंगे, सिंपल सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये एक जोन है जैसे मेरा, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो जोन है, ठीक है, यहाँ क्या है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये इनसाइड ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे लोएस्ट वीक विथ इसका ये ऑर्डर ब्लॉक हम लोग मार्क करते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर में क्या है, फेयर वैल्यू गैप है, तो ऑब्वियस सा बात है एक तरह का ऑर्डर ब्लॉक हुआ, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा 2 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। 2 आवर्स हम लोग क्या करते हैं, सिंपली सीधा 30 मिनट पे रिफाइन करते हैं। 30 मिनट पे क्या होगा इसमें, तो अगर हम लोग 30 मिनट पे रिफाइन करते हैं तो यहाँ हम लोग क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी हम लोग को एक सबसे इसका लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये जोन, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का ऑर्डर ब्लॉक है, और इसके ऊपर क्या है, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब ये तो हुआ कि ये मेरा 30 मिनट का हुआ, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं और शिफ्ट होके और थोड़ा चलते हैं, जो मेरा 15 मिनट होता है वो सबसे क्या होता है, वेल वेदर टाइम फ्रेम माना जाता है फॉरेक्स मार्केट में, ठीक है। तो हमेशा कभी आप ज्यादा ट्रेड लें या तो 5 मिनट 15 मिनट पे ही लें, इससे ज्यादा टाइम फ्रेम को आप यूज ना करें। अगर हम लोग 15 मिनट को यूज करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या ऑर्डर ब्लॉक है, सिंपली तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ये जोन का हम लोग देखते हैं, ये इनसाइड बार में, तो यहाँ से हम लोग यहाँ तक, हाँ है। इसके ऊपर क्या है, मेरा एक तरह का फेयर वैल्यू गैप है। तो ये, तो हम लोग इसको मतलब क्या किए, रिफाइन करते करते हम लोग कितना तक पहुंचे, कितना मेरा यहाँ से ऐसा लगा, हम लोग यहाँ ट्रेड प्लान करते हैं, इसका लो पे हम लोग ऐसा लगता है तो मात्र 8 पॉइंट का ही एसएल बनता है, 8 पॉइंट का। अब अगर वही हम लोग क्या करते हैं, वही अगर हम लोग 2 आवर पे ले लेते हैं ट्रेड, ठीक है। ये जो जोन आपको दिख रहा है यहाँ 2 आवर, यहाँ पे अगर हम लोग इस कैंडल पे ट्रेड लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर इस कैंडल पे हम लोग ट्रेड लेते हैं तो टोटल मिला के मेरा 28 पॉइंट का एसएल बनता। इसलिए क्या किया जाता है, ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करके हम लोग को हमेशा लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना है, ओके। तो जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था फेयर वैल्यू गैप को हम लोग थोड़ा एडवांस में समझेंगे, वो क्या चीज़ है, अब उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप एडवांस लिखा है, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है, एक हाई टाइम फ्रेम का दिख रहा है, एक लोअर टाइम फ्रेम लिखा हुआ दिख रहा है। तो जो हाई टाइम फ्रेम होता है, ठीक है, हाई टाइम फ्रेम का वीक, डे और 4 आवर। तो जो वीक और डे और 4 आवर होता है उसमें क्या कर सकते हैं आप लोग, बस फेयर वैल्यू गैप जहां भी मार्केट बनाया है, ठीक है, उस फेयर वैल्यू गैप को आप लोग यूज कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर वहां पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं भी होता है, ठीक है, तो भी हम लोग क्या करेंगे, जो हाई टाइम फ्रेम का वीक, डे, 4 आवर का अगर फेयर वैल्यू गैप है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उस पर हम लोग ट्रेड प्लेस करते हैं। लेकिन जहां मार्केट लोअर टाइम फ्रेम होता है, ठीक है, वहां पे जो 3 मिनट हो गया, 5 मिनट, 15 मिनट हो गया, ये सब जोन पे आपको क्या करना है, वहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक विथ फेयर वैल्यू गैप है, तभी आपको क्या करेंगे, वहां से आप रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले मार्केट पे समझते हैं, ठीक है, कि पहले हाई टाइम फ्रेम का देखते हैं किसको हम लोग बोलते हैं एडवांस में। तो हम लोग पहले वीक पे चलते हैं, ओके। तो यहाँ पे वीक में क्या पता चल रहा है, जैसे ये एक जोन हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। मार्केट क्या क्या सिंपली अब गया, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, मार्केट डाउन आया, टैप किया, फिर अपना जोन को कंटिन्यू किया, ओके। फिर क्या पता चल रहा है, यहाँ भी एक फेयर वैल्यू गैप था, इसको यूज नहीं किया, तो इस कैंडल में फेयर वैल्यू गैप है, तो मार्केट क्या किया, इसको भी मार्केट अप गया, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, डाउन आया, टैप किया, फिर अप गया। तो ये था मेरा थोड़ा एडवांस लेवल का। लेकिन इसको और हम लोग डे पे देखते हैं, ठीक है। तो डे पे कैसे यूज करेंगे, सिंपली इसको कहीं भी, जैसे ये मेरा जोन देख रहे हैं आप यहाँ पे,
ठीक है, डाउन वेव थोड़ा समझते हैं। ये जो मेरा कैंडल है यहाँ पे बना हुआ है, ये क्या है? ये एक तरह का क्या है, मेरा फेयर वैल्यू गैप हो गया। ठीक है, तो यहाँ मार्केट क्या कर रहा है, फेयर वैल्यू गैप को डाउन गया, फिर यहाँ से अप गया, इसको टैप किया, फिर मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कहीं पे, ये जो जोन आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, ये यहाँ पे क्या क्या मार्केट आया, टैप किया, यहाँ से चला गया। अब कुछ लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ तो ऑर्डर ब्लॉक भी है, तब आपने इसको ट्रेड लिया है। लेकिन ऐसा नहीं, इसका आप सबसे अगर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं तो ये क्या हुआ, ये एक तरह का मेरा बॉस हुआ। ठीक है, और यहाँ से ये जोन आप देखेंगे, ठीक है, ये जोन क्या है, एक तरह का ऑर्डर ब्लॉक हुआ मेरा, ये वाला, ये कैंडल, ये जो यहाँ मेरा ब्लू वाला दिख रहा है, आपके हो सकता है चार्ट में ग्रीन दिखे, लेकिन मेरा में ब्लू दिखेगा क्योंकि मैंने कलर को थोड़ा चेंज किया हुआ है। इसमें भी क्या है, एक छोटा सा यहाँ पे क्या है, फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, तो ये तो मार्केट क्या क्या इसको भी एट द एंड आके मार्केट यूज किया, ऐसा नहीं कि यूज नहीं किया। लेकिन क्या है इसमें मेरा कहना था कि जो मार्केट हाई टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप होता है, जैसे ये वाला था, तो उसको भी मार्केट क्या करता है, टैप करता है, इसको भी यूज करता है, उसके बाद फिर अपना रैली को कंटिन्यू करता है जिधर भी अपना साइड में जाना होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे समझते हैं। ठीक है, कि लोअर टाइम फ्रेम पे क्या बोला गया कि जहां पे आपको ऑर्डर ब्लॉक हो गया वहीं पे आपको फेयर वैल्यू गैप को भी यूज करना है, अगर वहां ऑर्डर ब्लॉक नहीं तो आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले 5 मिनट पे जाते हैं। तो अब हम लोग ये जो 5 मिनट के जोन पे आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ भी क्या पता चल रहा है कि मार्केट, एक यहाँ तो ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट किया था, तो मार्केट इसको क्यों नहीं यूज किया, इसको क्यों नहीं टैप किया, मार्केट इसको ही क्यों यूज करके फिर अपना जोन को कंटिन्यू किया। मार्केट ये क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है सबसे लास्ट में। ठीक है, ये तो यहाँ पे क्या पता चला कि जो लोअर टाइम फ्रेम होता है वहां अगर ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ऑर्डर ब्लॉक विथ फेयर वैल्यू गैप है, तभी हम क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। अदरवाइज हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे किसी फेयर वैल्यू गैप को नहीं ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे इस जोन पे क्या है कि मार्केट यहाँ भी एक तरह का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, मार्केट क्या क्या इसको आया, हल्का सा एक पुल बैक रिवर्सल दिया, फिर मार्केट क्या हो गया, डाउन आ गया। तो लेकिन यहाँ पे एक्चुअल किसको वर्क किया गया, इस जोन को यूज किया गया है। यहाँ पे ये यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप है, और इसके नीचे क्या देखेंगे, इसके नीचे एक तरह का मेरा ऑर्डर ब्लॉक है ना। तो मार्केट क्या क्या सिंपली इस फेयर वैल्यू के गैप को टैप किया, फिर मार्केट अपना रैली क्या क्या कंटिन्यू किया। ठीक है, और इसको थोड़ा हम लोग डीपली में समझ लेते हैं। जैसे इस जोन में हम लोग देखेंगे, पहले इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। ये क्या हो गया, यहाँ पे मेरा एक तरह का ऑर्डर ब्लॉक हुआ, तो इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट क्या किया, ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, फिर मार्केट अप गया, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मेरा सबसे उसमें ये लोअर टाइम फ्रेम का जो मेरा, अगर यहाँ हम लोग क्या करते हैं, पूरा ऑर्डर ब्लॉक को भी यूज करते हैं। ठीक है, इस जोन को, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट आया, यहाँ टैप किया, फिर मार्केट यहाँ से क्या एक एक्सट्रीम सॉलिड बुलिश रैली दिया। तो यही समझना है सिंपल से कि जो लोअर लोअर टाइम फ्रेम होता है उसमें आपको क्या करना है, जहां पे ऑर्डर ब्लॉक हो उसी फेयर वैल्यू गैप को यूज कीजिए, अदरवाइज आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, वीक डे 4 आवर पे है, तो आप वहां भी क्या कर सकते हैं, सिंपली लोअर मतलब जो उसका फेयर वैल्यू गैप है उस पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, वहां पे आप लोग को रिफाइन करके। ठीक है, जो लोग का फेयर वैल्यू गैप हो उसको पहले क्या करना है, आपको रिफाइन करना है, फिर वहां पे आपको ट्रेड को प्लेस करना है। ठीक है, हो सकता है बहुत लोगों को ये लेक्चर थोड़ा लास्ट में डाउटफुल लगे, कंसेप्ट को कुछ ना समझ में आए, तो बेझिझक होकर आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं हो सकता है आपको कमेंट करके क्लियर कर दूं, जितना ज्यादा मुझसे हो पाए, बन पाए। ठीक है।